back. You're inside Bollywood with Rohit Roy. हमारे साथ हैं the one and only भट्ट साहब, my guru. आज का एपिसोड चाहे एक बहुत ही ग्रिम टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो, लेकिन जहां तक भट्ट साहब का सवाल है, he's always looked at everything with a sense of humor, with a smile. भट्ट साहब, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में वाकई इतना एडिक्शन है? हर तरफ जहां लोग होते हैं कहते हैं कि अरे बाप रे बॉलीवुड, अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, और अगर है तो क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, द स्ट्रेस? देखिए, हम एडिक्टिव किस्म के लोग हैं, एडिक्टिव पर्सनैलिटीज होती हैं। हाँ, ये सच है कि एक हाई स्ट्रेस पेशे में कहीं पर कोपिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। हर शख्स अपने मिजाज के अनुसार एक जिंदगी से जूझने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म खोजता है, एक शॉक ऑब्जर्वर खोजता है। कोई शराब के नशे को अपना शॉक ऑब्जर्वर बना देता है, कोई प्रार्थना को, कोई हेल्थ फ्रीक हो जाता है, और कोई सेक्सुअल एडिक्शन में अपने आप को पूरी तरह इमर्स कर देता है। तो तरह तरह के एडिक्शन है, मगर वो कहीं पर उसका जो मकसद होता है वो अपनी जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयों से बचने का प्रयास होता है, और वो आपको एक पॉइंट तक ले जाकर फिर तोड़ता है। पर ये तो पूरे समाज में होना चाहिए ना। बॉलीवुड को क्यों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ही लोग क्यों मानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ही बहुत ज्यादा? ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि आज के दौर में पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं कि जो एक नई पीढ़ी आई है उसमें एक सेंस ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे जो ज़माने में 1970 में जब हमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो शराब एक मेजर पे ऑफ होता था कि एट द एंड ऑफ द रेनबो, कि दिन खत्म हुआ तो शराब की बोतल जब आती थी लगता कि दिन भर की कमाई में ये भी शामिल है। आपने हमेशा बात की है आपके ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की। आप इस तरह जब पब्लिक के सामने आके खुलेआम बोलते हैं तो डू यू थिंक इट हैज मेड यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन? मैंने अपनी जिंदगी कभी छुपाई नहीं किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे और इनमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, केवल वस्त्र का अंतर है, और अंदर से वो मेरी जैसे ही हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप वो नहीं होते जो आप दिखाते हैं, आप वो होते हैं जो आप छुपाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी को छुपाया नहीं, और इसकी वजह से शायद मेरे अंदर ऊर्जा ज्यादा रही है, क्योंकि जो लोग अपनी ऊर्जा अपने आप को छुपाने में खर्च करते हैं, मेरे में वो ऊर्जा खर्च होती नहीं है। तो मेरे पास यू थिंक यू आर मोर क्रिएटिव बिकॉज ऑफ दैट? आई हैव मोर एनर्जी, आई हैव मोर रॉ वाइल्ड एनिमल एनर्जी। तो मैंने, हाँ, शराब मैंने इतनी पी कि एक दिन मैं उठा, देखा, आंख खुली तो मैं जुहू विले पार्ला की फुटपाथ पे सो रहा था। What? हाँ, और सुबह हो रही थी, कुछ सूरज निकल रहा था, एक अजीब सी, एक धुंधली सी एक सुबह थी। एक मतलब सड़क पे पड़े हुए? सड़क पे पड़ा था, बिल्कुल जिस तरह एक शराबी पड़ा होता है। और जैसे मैंने अपने आप को उठाया, मेरे चेहरे पे मट्टी लग गई थी, और मैं कपड़े बिल्कुल जैसे पहनता हूँ वैसे पहने था। और मैंने, और कामयाब एक कहीं पर जुहू में किसी 5 स्टार होटल से पार्टी करके निकला हूँगा, और घूमने भटकने की आदत, वॉन्डरिंग स्पिरिट तो हमेशा थी। पैदल चलने का हमेशा एक जज्बा हमारे अंदर। तो उस वक्त मैंने कहा, महेश भट्ट, तुम अल्कोहलिक हो गए हो। जिस तरह एक सड़क के आदमी को लोग देखकर आंख फेर लेते, तुम वही हो गए हो। उस कड़वी सच्चाई से आंख मिलाई मैंने, और मैंने कहा कि भैया चलो, अब या तो तुम पी के मर जाओ, पागल खाने चले जाओ, या कुछ करो। फिर भी कुछ बना नहीं। मेरी कोशिश मैंने की, मगर नाकामयाब। अच्छा, यू डिडंट गिव अप? आई डिड नॉट गिव अप इवन देन। मगर हुआ क्या कि मेरी बच्ची पैदा हुई, सोनी के साथ मेरी शादी हुई, तो एक बच्ची पैदा हुई मेरी, पूजा नहीं, शाहीन। तो जब बच्ची पैदा हुई तो सोनी ने कहा कि देखो, तुम शराब बहुत पीते हो, मगर कुछ दिन के लिए शराब छोड़ दो, क्योंकि अकेले बच्ची को पालना एक शराबी के साथ में बड़ा मुश्किल काम। आप इतनी शराब पीते थे भट्ट साहब तभी? एक कम से कम 1 बोतल पीता था, और जब तक बेहोश नहीं हो जाता था छोड़ता नहीं था। क्यों? क्या वाज इट अ रिलीज? कामयाबी के बाद में एक सन्नाटा आया। जब तक कामयाब नहीं था तो एक तड़प थी, एक प्यास थी, एक लगन थी कि कुछ बन जाऊं, मगर नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। कामयाबी के बाद में अर्थ, सारांश, जन्म, नाम के बाद में
32-33 साल की उम्र में इतना बड़ा स्टार हो गया हूं मैं। मगर जब मैं घर पे आया, मैं अब बात अपनी पूरी कर लूं, जब मैं घर पे आया, जब हाँ, वो बच्ची मेरी पैदा हुई, तो जब वो आई तो उसको मैंने अपने गोद में उठाया, तो बच्ची ने मुंह फेर लिया मुझसे, ऐसा मुझे लगा। अब छोटी सी बच्ची क्या मुंह फेरती, इतनी सी न्यूबॉर्न बेबी। और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी बच्ची ने मेरे बांस मारते हुए मुंह से अपना मुंह फेर लिया है। उस रिजेक्शन ने मुझे तोड़ दिया बिल्कुल। 20 साल हो गए हैं, एक कतरा शराब का मैंने किसी फॉर्म में नहीं पिया, किसी भी फॉर्म में। यहां तक कि अगर आप मुझे कॉफ सिरप भी दें जिसमें अल्कोहल है, मैं नहीं पीता। लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल काम होता है, हाँ तकलीफ होती है, मगर मैंने उसको किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ना किसी डॉक्टर के पास That was it, उस दिन आपने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इंसान अगर एक मर्तबा ठान ले तो उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिंदगी, दे से लाइफ श्रिंक्स एंड एक्सपांड्स इन प्रोपोर्शन टू योर ओन करेज। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, महेश भट्ट शराब छोड़ देगा, पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट ये लोग देखते रहे कि अब वापस आएगा, अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। 20 साल हो गए, मगर मुझे इस बात का एहसास है रोहित कि अगर मैंने आज भी एक बूंद पी शराब की तो मैं वापस, क्योंकि मैं मिसाल देता हूं, मैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी हूं कि जिस तरह गन पाउडर है और आग है, उसको आप अलग अलग रखें तो कोई विस्फोट नहीं होगा, मगर 500 साल के बाद भी अगर आप उसको मिला दें तो उसका विस्फोट होगा। हमारी केमिस्ट्री ऐसी है। हर कोई आदमी शराबी मेरी तरह नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी बीवी है, वो संडे को पीती है एक आध पैग और बहुत ही आनंद उसका लेती है। Well, on that thought, we will take a small break और इस ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ इस शो पे होने वाले हैं। वो पर्सनालिटी भी बहुत कुछ भट्ट साहब की तरह ही है और आई एम श्योर कि मेरी तरह बैठ के भट्ट साहब की बहुत सारी बातें उन्होंने भी सुनी होंगी, लेकिन ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।